तो स्वागत है दोस्तों आपका इस ज्ञान से भरे हुए वीडियो में। आपके ज्ञान के लिए हम बता दें कि इस वीडियो के अंत में एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें। चलिए तो आज हम एक बेसिक टॉपिक शुरू करते हैं, आवेश। आवेश तो फिलहाल आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नए तरीके से जान लेते हैं कि आवेश क्या होता है। जब किसी भी पदार्थ पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी हो जाती है तो वह पदार्थ आवेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न हुए आवेश को ऋणावेश निगेटिव चार्ज तथा इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न हुए आवेश को धनावेश कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ है, उसमें यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो पदार्थ आवेशित हो जाता है, उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसे हम ऋणावेश कहते हैं। और उसी प्रकार यदि उसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी जिससे वह आवेशित हो जाएगा और वो आवेश कहलाएगा धनावेश। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इन सबसे स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक ऋणावेश जिसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और नंबर दो धनावेश जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अब जान लेते हैं आवेश। आवेश का क्या काम होता है, क्या है आवेश? तो पढ़ते हैं, आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये मेन लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। आवेश के कारण ही वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए आवेश वैद्युत स्थितिकी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव को हम अनुभव भी कर सकते हैं। जब कोई पदार्थ आवेशित हो जाता है तब यह कहा जाता है कि पदार्थ वैद्युतमय हो गया है। देखिए, जब कोई भी पदार्थ आवेशित हो जाता है तो उसमें विद्युत के गुण आ जाते हैं जिससे वह वैद्युतमय हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि आवेश, किसी भी पदार्थ में आवेश को उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं, हम किन किन तरीकों से आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है घर्षण विधि, ड्यू टू फ्रिक्शन। चलिए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम घरों में सूखे बालों में कंघा करते हैं, जब हम सुबह सुबह नहाते हैं और बाल हमारे सूखे होते हैं तो उसमें कंघा करते हैं। कंघा करने से होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बालों में, वो इलेक्ट्रॉन निकल के कंघा में चले जाते हैं, जिससे हमारे बाल हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। और सारे बाल पॉजिटिव चार्ज हो जाने के कारण सेम चार्ज होता है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, इसलिए हमारे बाल बिखर जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा, घरों में अक्सर सुबह सुबह नहा के कंघा करते होंगे और हमारे बाल बिखर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि हम कंघा करते हैं तो बाल और कंघे के बीच में रगड़ उत्पन्न होता है। रगड़ उत्पन्न होने से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंघा में चले जाते हैं और बालों में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज हमारे बालों में बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं और वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे हमारे बाल बिखर जाते हैं। ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं। दूसरा है हमारा स्थिर वैद्युत प्रेरण विधि, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन। चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक चालक पदार्थ है जिसमें प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस चालक पदार्थ में प्लस क्यू चार्ज है, और एक चालक पदार्थ ले लेते हैं जो उदासीन है, न्यूट्रल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। तो हम इस आवेशित चालक को जब अनावेशित मतलब न्यूट्रल चालक के पास लाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसमें से नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे पॉजिटिव चार्ज दूर हो जाएगा। अगर इस चालक को हम अर्थिंग से जोड़ दें तो हमें जानते हैं कि पृथ्वी इलेक्ट्रॉनों का बहुत बड़ा भंडार है। वो जितने चाहे इलेक्ट्रॉन ले सकती है और जितने चाहे इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे और इन पॉजिटिव चार्ज को उदासीन कर देंगे, जिससे ये वाला हमारा चालक क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। इसमें कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? नेगेटिव आवेश, और कितना? क्यू आवेश।
तो प्लस क्यू आवेश के कारण किसी चालक में माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण विधि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन। और तीसरा हमारा आता है चालन विधि। देखिए इसको समझते हैं, मान लेते हैं कि एक चालक पदार्थ है हमारा, ठीक है, और एक चालक पदार्थ है जिसमें प्लस क्यू चार्ज है, मतलब धनात्मक आवेश है इसमें, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा हम ले लेते हैं जो एक उदासीन है, एक चालक लेते हैं जो उदासीन है, इसमें कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, उदासीन है, न्यूट्रल है। जब हम इस आवेशित चालक को अनावेशित चालक से सटा के रखते हैं तो इन दोनों चालकों में क्या चार्ज जो होता है बट जाता है। मान लेते हैं यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, तो कितना बचेगा, इसमें बचेगा Q/2 और इसमें भी बचेगा Q/2, आधा आधा चार्ज बट जाएगा, ठीक है। तो इससे कहते हैं चालन विधि ड्यू टू कंडक्शन, ठीक है। तो हम आपको पहले ही बता चुके थे वीडियो के शुरुआत में ही कि हम आज एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है और ये हमेशा कंपटीशन परीक्षाओं में, कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत इस क्वेश्चन को लगाने से आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए देखें। क्वेश्चन हमारा, क्या किसी पदार्थ पर 2.4 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या किसी पदार्थ पर 2.4 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए हमारा वीडियो देखते रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर